तो पार्ट 42 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। म्योंग दोही का भेजा हुआ इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर्स देखकर काफी गुस्सा होता है, जिससे हमें समझ आता है कि इसके अपने डैड के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। तो वो अपना दूसरा फोन देखने लगता है, तभी उसके डैड यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो म्योंग को दूसरा फोन यूज करता हुआ देखकर पूछते हैं तुमने अभी तक उन लड़कियों के मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया। अब उनकी बातें सुन तो म्योंग भी घबरा जाता है और नर्वसली कहता है कि हाँ कर लिया। देन वो अपने दोनों फोन्स को पॉकेट में रख लेता है। डैड से पूछता है क्या मैं अभी जा सकता हूँ। इससे पहले नोसु कुछ कहता है, उसकी मॉम आ जाती है जो उसे कहती है कि खाना रेडी है तो खा कर जाना, इसलिए म्योंग उनके साथ चला जाता है। वहीं तरह में बटलर को दिखाया जाता है जो कि गोवन की हिस्ट्री बुक को पढ़कर काफी इमोशनल होता है। वो याद करता है जब उसने गोवन से पूछा था कि कल फुल मून नाइट होने वाली है, लेकिन कल क्या होगा अगर समंदर में जाने के बाद भी आपका टैटू वापस नहीं आया तो क्या होगा। गोवन कहता है अगर ऐसा हुआ तो दोही मेरे बिना अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाएगी और मैं हेल में ना खत्म होने वाली आग में जलने के लिए कैद हो जाऊंगा। ये बात गोवन ने हंसते हुए कही थी, पर बटलर ये सुनकर काफी सैड होता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, बटलर गोवन के पुराने फोटोज को देखकर काफी इमोशनल होता है। कहता है डायरेक्टर गोवन अपने मौत के सामने होने पर भी स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड करते हैं। ये बोलकर वो तो काफी सैड होता है। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए। जब वो ऐसे सिचुएशन में भी इतने स्ट्रॉन्ग है तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। पर जैसे ही उसकी नजर अपने साइड में पड़ती है, वहाँ पर तो गायंग होती है जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। तो बटलर उसके सामने थोड़ा नाटक करने लग जाता है और थोड़ा टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए कहता है कि तुम कब आई, मैंने तो तुम्हारी पैरों की आवाज तक नहीं सुनी। गायंग तो सीधे उसकी ओर तलवार करके पूछती है कि मुझसे फिर से झूठ बोलने की कोशिश मत करना, डायरेक्टर गोवन को क्या होने वाला है। बटलर कहता है कुछ भी तो नहीं, वो तो ठीक है। गायंग पूछती है वो मेरा परफॉर्मेंस देखने आएंगे ना। बटलर कहता है हाँ जरूर आएंगे। गायंग पूछती है सच में ना वो आएंगे। बटलर तो खुद ही इमोशनल हो जाता है, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर लौटेंगे। बटलर को रोता हुआ देखकर गायंग समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बटलर से बात निकलवा ही लेती है। और गायंग को जैसे ही सच पता चलता है वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से काफी गुस्से में निकल जाती है। वहीं बटलर उसे कंसोल करते रह जाता है कि कुछ नहीं होगा, हमारे डायरेक्टर गुआन और उनका टैटू वापस आ जाएंगे। इधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एंड ऑफिसर्स किलर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आखिर किलर को किसने मारा होगा। ये लोग स्टार्टिंग से डॉट्स कनेक्ट करते हुए आते हैं। पहले इस किलर ने गोवन के सीने में चाकू मारा और अब इस किलर को ही किसी ने जलकर मरने के बाद सीने में चाकू मारा। ये दोनों ही बात कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। डिटेक्टिव पूछता है कि जब गोवन पर अटैक हुआ था क्या वो चाकू मिला था। ऑफिसर बताता है कि हमने चारों ओर देखा था लेकिन वो चाकू नहीं था। तभी गोवन आ जाता है, कहता है कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, इस किलर के पीछे इन सारे अटैक्स का असली कल्प्रेट छुपा हुआ है। देन वो उन्हें उस नाइफ के बारे में भी बताता है कि जिस चाकू से इस किलर ने मुझ पर अटैक किया था और इस किलर के सीने में जो चाकू मारा गया है वो दोनों एक ही है। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास इस किलर को मारने के रीजंस थे, पर मैंने नहीं मारा, मैं घर पे दोही के साथ था। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि हमें आप पर डाउट नहीं है, इसीलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। गोवन कहता नहीं, मैं बस यही बात क्लियर करना चाहता था। गोवन ने यहाँ कर इसीलिए ये सब कुछ कहा क्योंकि उसे डाउट था कि अगर आज रात वो टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा और उसके गायब होते ही पुलिस वाले बिना सोचे समझे गोवन को ही असली कल्प्रिट मान लेंगे और उससे दोही का नाम खराब होगा। इसीलिए गोवन कहता है कि मुझे लगता है कि वो असली कल्प्रिट इस चाकू से मुझे वार्निंग देना चाहता था, जिसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर अगर वार्निंग दोही के लिए था तो उसकी जान को दोबारा खतरा हो सकता है। इसीलिए मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए कि अगर मैं ना रहूं तो दोही को प्रोटेक्ट करिएगा। देन सीन शिफ्ट होता है दोही पर, जो कि आज के दिन का प्लानिंग कर रही थी कि उन्हें सोक्चो में जाकर कहां कहां घूमना है और क्या करना है। वो इंटरनेट पर सोक्चो के सारे बेस्ट जगहों के बारे में सर्च करती है, जहाँ से वो पहले केबल कार्स की राइड, देन वहाँ पे थोड़ा घूमने फिरने के बाद डिनर का प्लान बनाती है। गोवन अभी तक आया नहीं था, इसलिए वो थोड़े अच्छे होटल्स वगैरह बुक करने लग जाती है। तभी उसे गायंग की कॉल आती है जो उसे कहती है कि हमें कुछ बात करनी होगी। ये बोलकर वो उसे बाहर बुलाती है, जहाँ उससे पूछती है कि क्या तुम डायरेक्टर गोवन को टैटू ट्रांसफर करने जा रहे हो। दोही कहती है हाँ। गायंग पूछती है क्या तुम चाहती है कि उन्हें उनकी पावर्स वापस मिल जाए। दोही कहती है हाँ चाहती हूँ। तो गायंग पूछती है कि फिर तुम उनके लिए क्या कर सकती हो अगर ये काम नहीं किया तो। दोही पूछती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो गायंग कहती है कि अगर तुम्हारे समंदर में कूदने के बाद भी टैटू डायरेक्टर गोवन के पास वापस नहीं लौटा तो तुम क्या करोगी। दोही उसे कंफ्यूजन के साथ देखने लग जाती है। गायंग कहती है कि क्या तुम्हें डायरेक्टर गोवन ने कहा है कि ऐसा करने से कंफर्म ये टैटू उनके पास लौट जाएगा। दोही के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। गायंग उसे बता देती है कि डायरेक्टर गोवन तुम्हारी वजह से मर जाएंगे अगर आज रात वो टैटू उनके पास वापस नहीं आया तो। जो सुन दोही शॉक्ड होती है। गायंग कहती कि पर अगर तुम मर गई तो टैटू अपने आप डायरेक्टर गोवन के पास चला जाएगा। दोही को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात पर भरोसा करे या नहीं, पर ये लड़की तो आगे हद कर देती है। दोही को सीधा जहर की बोतल पकड़ाते हुए कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डायरेक्टर गोवन को बचा लो। ये तो पूरा मतलब कुछ भी वाला मोमेंट हो गया। वहीं दोही तो उसकी बात सुनकर टोटल शॉक्ड रह गई थी, पर तभी वहाँ पर गोवन पहुंच जाता है और गायंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर दोही तो गोवन से पूछने लग जाती कि क्या ये सच है कि अगर आज रात हमारा ये टैटू ट्रांसफर फेल हो गया तो तुम मर जाओगे। अब ये सुन गोवन को गायंग पर बहुत गुस्सा आता है, पर गायंग कहती कि मैंने तो बस इसे सच बताया। पर गोवन कहता है कि ये बकवास कर रही है, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दोही को ले जाने लगता है, पर दोही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है, पूछती है कि मुझे सच बताओ। पर गोवन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। पर ये पागल गायंग कहती है बताया ना कि जब तुम मरोगी तभी वो जिंदा रहेंगे। जो सुन गोवन तो गायंग पर चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर दोही अब इससे काफी कंफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ से अकेली चली जाती है। गोवन उसके पीछे जाने लगता है तो गायंग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तो बस आपको बचा रही थी। लेकिन गोवन उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि अपनी लाइन क्रॉस मत करना और अपनी इस
ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कहकर वो दोही के पीछे चला जाता है, पर दोही अपनी कार लेकर निकल जाती है। जहाँ कार में तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर उसे कल रात गुआन की बातें याद आती है। जब उसने पूछा था कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो वो क्या करना चाहेगी। उसे याद करके वो समझ जाती है कि गायंग ने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बटलर से पूछने के लिए चली जाती है, जहाँ बटलर भी उसे बता देता है कि ये सच है। डायरेक्टर गुआन को कल ही इस बारे में पता चला, जो सुन दोही काफी ज्यादा शॉक्ड एंड इमोशनल होती है। समझ आता है कि गुआन कल रात ऐसी बातें क्यों कर रहा था, और गुआन की कहीं दूर जाने की बात जो दोही को सपना लगा था वो गुआन ने उसे सच में कहा था। यही सब याद करते हुए वो हान रिवर के पास चली आती है, जहाँ पर वो गुआन के साथ उसकी पिछली बार की मेमोरीज को याद करती है। यहीं पर उन्होंने टैटू ट्रांसफर करने की कोशिश की थी जो फेल हो गई थी। इसी बारे में सोचकर दोही काफी ज्यादा सैड होती है, पर वो यहाँ से घर के लिए निकलती है। गुआन जो घर पे उसका वेट कर रहा था, कुछ देर में दोही आ जाती है और उसे कहती है कि चलो चलते हैं इस टैटू को तुम्हें ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढने। इतना सब कुछ साथ में झेलने के बाद हम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं, भले ही हमें समंदर में 100 या हजारों बार कूदना पड़े, हम ट्राई करते रहेंगे जब तक ये टैटू तुम्हारे पास ट्रांसफर नहीं हो जाती। मैं इतनी आसानी से तुम पे गिव अप नहीं करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए जो करना होगा वो करूंगी। इतना कहते ही गुआन उसे गले लगा लेता है। इधर सीन शिफ्ट होता है गायंग पर। जो सुनवाल फाउंडेशन आती है तो जूसियक उसका वेट कर रहा था, जहाँ उसे कहता है कि मैं गुआन के उस टैटू के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या उस टैटू की वजह से दोही पर कोई खतरा आ सकता है। गायंग कह देती है कि मुझे नहीं पता, पर एक बात श्योर है कि आज तक जो भी इंसान डायरेक्टर गुआन से मिला उसकी लाइफ में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। या तो उनकी जिंदगी हेल बन गई है, या तो उन्होंने डायरेक्टर गुआन को अपनी सोल बेचकर अपने लिए हेल का रास्ता खोल दिया है। जूसियक कहता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद मैं अब और शांत नहीं बैठ सकता, मुझे गुआन को रोकना ही पड़ेगा। इस पर गायंग कहती है कि फिर आज तुम्हारा आखिरी मौका है। शिफ्ट होता है दोही और गुआन पर, जो एक दूसरे का हाथ होल्ड करके निकल पड़ते हैं सोक्चो के लिए। कुछ टाइम बाद वो लोग समंदर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों साथ में बैठे होते हैं। जहाँ दोही कहती कि वैसे आज तुम फिर से एक परफेक्ट डेमन बन जाओगे, उस हिसाब से आज तुम्हारा एक बर्थडे ही होगा, इसीलिए मैं इस बार तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा केक बनाऊंगी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। गुआन कहता है ये सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि मेरा भी अब से बर्थडे होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ऐसे ही शांति से बैठकर अपनी मेमोरीज को याद करते हैं, उनकी पहली मुलाकात से लेकर दोही को फर्स्ट टाइम बचाने के चक्कर में टैटू ट्रांसफर, फिर उनकी बॉडीगार्ड वाली डील से लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक, दोही का बिना सोचे समझे गुआन को गुंडों से बचाने से लेकर उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक, एक दूसरे से प्यार होने से लेकर हर कदम पे एक दूसरे का साथ देने तक वो अपने हर मोमेंट को याद करते हैं। और इसी के साथ पार्ट 42 का एंड यहीं पर होता है। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।